हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के अंदर। आज के इस वीडियो में हम यहाँ से बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे कि भारत है उसके अंदर हमारे पास प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, उनके बारे में यहाँ से डिस्कस करेंगे। देखो, दर्रे का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो, एक ये पहाड़ है हमारे पास और एक ये पहाड़ है, और पहाड़ के बीच में ये जो रास्ता सा बन जाता है ना कि यहाँ पे नदियाँ बहने की वजह से या फिर कोई ज्वालामुखी फट गया, तो इनके दो पहाड़ों के बीच में, जैसे एक ये हो गया हमारे पास पहाड़ और एक ये हो गया, और इनके बीच का जो स्पेस होता है ना हमारे पास, ये क्या कहलाएगा यहाँ से दर्रा। क्या बोला जाएगा इसके लिए? दर्रा। देखो, भारत में अधिक मात्रा में दर्रे पाए जाते हैं कि भारत में बहुत सारे हमारे पास क्या है यहाँ, तो भारत में बहुत क्या है हमारे पास दर्रे हैं। और दर्रे का मतलब क्या होता है, अमीर भी बोला हमने, दो पहाड़ों के बीच की जगह, जो दो पहाड़ है उसके जो बीच की जगह है उसे क्या बोला जाता है? दर्रा। तो ये क्यों बनती है संरचना? पहाड़ों से नदी बहने की वजह से बन सकती है, या फिर इसके अलग अलग और भी कारण हो सकते हैं। जैसे इसने लिखा हो ना, भूकंप हो गया हमारे पास, ज्वालामुखी, ज़मीन का खिसकना, उल्का गिरना, ये इन सभी कारणों के बीच में, पहाड़ों के बीच में एक जगह बन जाती है और उसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, क्या बोला जाएगा? दर्रे। तो देखो, पहाड़ों और पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के लिए प्राकृतिक मार्गों को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। ठीक है, कि पहाड़ियों और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के लिए प्राकृतिक मार्ग जो वो है, उन्हें क्या कहा जाएगा? दर्रा। ठीक है, जैसे एक ये हो गया, एक ये पहाड़ हो गया, और इसके बीच का ये जो स्पेस है आने जाने के लिए हमारे पास, ये जो स्पेस है ये यहाँ से क्या कहलाएगा? दर्रा कहा जाएगा। अब देखो, हम अलग अलग राज्य के दर्रे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास रहेगा जम्मू कश्मीर के दर्रे। सबसे पहले बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा, और एक कौन सा दर्रा रहेगा यहाँ से? जोजिला दर्रा। देखो, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को कहाँ से जोड़ेगा? श्रीनगर से जोड़ता है। और पीर पंजाल जो दर्रा है यह जम्मू को कहाँ से जोड़ता है? पूंछ और राजौरी से जोड़ेगा। ठीक है, बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जो बुर्जिला दर्रा है वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, और जो जिला दर्रा है वो श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। देखो, अपने माइंड में रिवाइज करो, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा, और एक हमारे पास है वो कौन सा दर्रा रहेगा? जोजिला दर्रा। ठीक है, ये दर्रे हैं, ये किसके रहेंगे हमारे पास? यहाँ से जम्मू कश्मीर के। उसके बाद देखो, लद्दाख क्षेत्र। तो जो काराकोरम जो हमारे पास है ना, काराकोरम दर्रा लद्दाख क्षेत्र में कौन सा रहेगा? यहाँ से काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा लद्दाख को चीन के शिनजियांग से जोड़ेगा। ठीक है, चांगलांग दर्रा लद्दाख को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। खारदुंग दर्रा शियों को नुब्रा घाटी के बीच में है। ठीक है, अगहिल दर्रा लद्दाख को चीन के शिनजियांग से जोड़ता है। और एक लास्ट है यहाँ पर, वो कौन सा रहेगा? लनकला दर्रा। ये लद्दाख को तिब्बत के कहाँ से जोड़ता है? लहासा से जोड़ता है। देखो, दर्रों के नाम, काराकोरम दर्रा, चांगलांग दर्रा, खारदुंग दर्रा, अहगिल दर्रा, और कौन सा रहेगा हमारे पास? लनकला दर्रा। जैसे ये कई बार पूछ लिया जाता है, काराकोरम दर्रा इंपॉर्टेंट है। ये काराकोरम दर्रा है वो लद्दाख को चीन के शिनजियांग से जोड़ता है, इसको याद रख लेना। काराकोरम दर्रा ये लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद देखो, अगला जो राज्य है वो हमारे पास कौन सा रहेगा? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में बारलाचा दर्रा मंडी को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। सिपकी दर्रा किन्नौर को तिब्बत के जांदा जिले से जोड़ता है। ठीक है, देवशाह दर्रा कुल्लू को किससे जोड़ता है? सिम्पिति से जोड़ता है। कुल्लू को किससे जोड़ता है? सिम्पिति से। ठीक है, नीति दर्रा कैलाश मानसरोवर के लिए क्या है कि ये रास्ता है। ठीक है, लिपू लेक दर्रा किमायू को कहाँ से जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, माना दर्रा ये किसको? पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ेगा। महासंगा दर्रा पिथौरागढ़ को ये भी किससे जोड़ता है? तिब्बत से। और एक हमारे पास है कौन सा दर्रा? मुनिंग दर्रा। देखो, अपने माइंड में रिवाइज करो, हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं? बारलाचा दर्रा, सिपकी दर्रा, देवसा दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, और कौन सा रहेगा हमारे पास? माना दर्रा, और रहेगा मंगसा, और कौन सा दर्रा रहेगा? मुनिंग दर्रा।
उसके बाद जो अगला है हमारे पास वो सिक्किम के दर्रे। किसके दर्रे रहेंगे यहाँ से? सिक्किम के दर्रे। तो नाथुला दर्रा ये चिम्बू घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। जेला दर्रा सिक्किम को किससे जोड़ेगा? तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, इसमें कौन कौन से रहेंगे हमारे पास? बोमीडाल दर्रा, दिहांग दर्रा, यांगपांग दर्रा, दीफू दर्रा, और एक हमारे पास है वो कौन सा दर्रा रहेगा? लिखापनी दर्रा। बोमाडीला दर्रा है ये तवांग घाटी को लहासा तिब्बत से जोड़ता है। दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश को मांडले से जोड़ता है। यापांग दर्रा ब्रह्मपुत्र का भारत में क्या है? ये प्रवेश मार्ग है। ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी है वो आएगी। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को मांडले से जोड़ेगा। ठीक है, और लिखालिनी दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ से, जैसे देखो हमने सबसे इम्पोर्टेंट अभी अभी कारकोरम दर्रा पढ़ा था। कारकोरम दर्रा है वो कहाँ पर रहेगा? जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में। कहाँ पर है ये? हमारे पास लद्दाख क्षेत्र में कारकोरम पहाड़ियों के बीच में। और इस दर्रे से होकर क्या जाता है? यारकंद और तारमीर बेसिन का मार्ग जाता है। और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा पूछा जाए, अगर भारत का सबसे ऊंचा दर्रा पूछा जाए तो भी कौन सा रहेगा? कारकोरम दर्रा, जिसकी जो हमारे पास ऊंचाई है वो कितनी रहेगी? 5664 मीटर। कितनी ऊंचाई रहेगी हमारे पास? 5664 मीटर। और यहाँ से चीन को जाने वाली एक क्या बनाई गई है? सड़क भी बनाई गई है। ठीक है, कौन सा दर्रा था ये हमारे पास? कारकोरम दर्रा। और जो कहाँ रहेगा? कारकोरम की पहाड़ियों में और लद्दाख के अंदर। ठीक है, अगला जो दर्रा है वो कौन सा रहेगा हमारे पास? जोजिला दर्रा। तो ये समुद्र तल से ऊंचाई इसकी कितनी रहेगी? 35-28 किलोमीटर। और ये जम्मू कश्मीर राज्य की कौन सी श्रेणी में रहेगा? जास्कर श्रेणी में स्थित है। कौन सी श्रेणी में स्थित है हमारे पास? ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रे का निर्माण है वो कहाँ से हुआ था हमारे पास? सिंधु नदी के द्वारा हुआ था। और ये भी पूछ लिया जाता है कश्मीर घाटी को लेह से कौन जोड़ेगा? तो याद रख लेना, कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ने का काम है वो किसका रहेगा हमारे पास? जोजिला दर्रा। और इस दर्रे से श्रीनगर से लेह को मार्ग गुजरता है। और याद रख लेना, नेशनल राष्ट्रीय जो हमारे पास राजमार्ग है 1D यहाँ से गुजरता है। ठीक है, अगला जो दर्रा है वो हमारे पास कौन सा रहेगा? यहाँ से बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी रहेगी हमारे पास? 4100 मीटर है। और यह श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। देखो याद रखना, जो कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है वो तो हमारे पास कहलाएगा यहाँ से जोजिला दर्रा। क्या बोला जाएगा इसको? जोजिला। और जो बुर्जिल दर्रा है वो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। और यह दर्रा है वो हमारे पास कश्मीर और मध्य एशिया के बीच में आवागमन का प्रारंभिक मार्ग भी पूछ लिया जाता है कि जैसे कि वो दर्रे का नाम बताओ जो कश्मीर और मध्य एशिया के बीच में आवागमन का मार्ग है। तो हम क्या टिक करके आएंगे वहाँ पर? बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा रहेगा वहाँ पर हमारे पास? बुर्जिल दर्रा। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेगा यहाँ से? बुर्जिल दर्रा, जो कश्मीर और मध्य एशिया के बीच का क्या था? रास्ता था पहले। उसके बाद देखो पीर पंजाल दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई देखो, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी रहेगी? 3490 मीटर है। और यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में रहेगा। ठीक है, और इस दर्रे से कुलगांव कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। तो अगर पूछ लिया जाए कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है वो कहाँ पर रहेगा हमारे पास? पीर पंजाल दर्रा। कौन से दर्रे के अंदर? यहाँ से पीर पंजाल दर्रा। उसके बाद देखो अगला जो दर्रा है वो कौन सा रहेगा? बनिहाल दर्रा। तो ये बनिहाल दर्रा है, ये भी हमारे पास हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। ठीक है, और ये दर्रा राष्ट्रीय राजमार्ग 1H से होकर निकलता है। और इस दर्रे का जो हमारे पास कश्मीर घाटी जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते से ये शेष भारत को क्या करता है? जोड़ता है। ये जम्मू के रास्ते से जोड़ेगा, ये वाला दर्रा भी जम्मू कश्मीर रहेगा। और बनिहाल दर्रा ये पूछा जाए कौन सी पर्वत श्रृंखला पे है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है, इस पर कौन सा रहेगा? बनिहाल दर्रा। और जिसे चीरते हुए भारत की सबसे बड़ी सुरंग, ठीक है, जो सबसे बड़ी सुरंग है
इसकी जून 2023 में काजीकुंड से बनिहाल तक रेल सेवा क्या कर दी गई थी, शुरू कर दी गई थी। ठीक है, जो 2013 से। और बनिहाल पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का एक दर्रा है और जो कौन से राज्य में स्थित रहेगा, देखो बनिहाल जो दर्रा है वो पीर पंजाल श्रेणी में जम्मू कश्मीर राज्य में रहेगा। कहाँ पर है ये हमारे पास, ये जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर पीर पंजाल दर्रा रहेगा। ठीक है, और पीर पंजाल जो दर्रा है उसकी जो हमारे पास यहाँ से लंबाई है, देखो पीर पंजाल जो दर्रा है हमारे पास, उसकी जो लंबाई है वो ऊंचाई है सॉरी, वो कितनी रहेगी यहाँ से 28-32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में यह दर्रा है। वो जम्मू को किससे जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ेगा। कर सकते हैं हम इसे। और कश्मीर भाषा में बनिहाल का अर्थ क्या होता है, हियामत। ठीक है, और ये जो दर्रा है ना, ये डोडा जिले में, ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है, डोडा जिले में 28-32 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और बनिहाल के मैदानों से कश्मीर घाटी तक पहुंचने का भी क्या है, प्रमुख मार्ग है। ठीक है, सड़क परिवहन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से यहाँ पर क्या बनाई गई थी, ज्वार सुरंग बनाई गई थी, पूछ लिया जाता है। और जिसका उद्घाटन 1956 में किया गया था, लेकिन इस दर्रे का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं रहा। कौन सा दर्रा रहेगा हमारे पास, ये बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रे के बारे में हमने यहाँ से पढ़ा था, यहाँ से बनिहाल दर्रा, इसको याद रख लेना। ठीक है, जैसे हमसे पूछ लिया जाए तो बनिहाल दर्रा है वो कहाँ पर रहेगा हमारे पास, जम्मू कश्मीर के अंदर। अगला है वो शिवकला। शिवकला इसकी ऊंचाई है वो हमारे पास कितनी रहेगी, 4300 मीटर रहेगी। और ये हिमाचल प्रदेश की कहाँ पर रहेगा, जासकर श्रेणी में। कहाँ पर है ये, जासकर श्रेणी में स्थित रहेगा। और शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि शिवकला शिमला को किससे जोड़ेगा, तिब्बत से जोड़ता है। और यहाँ भारत की व्यापार पोस्ट, भारत के तिब्बत के साथ व्यापार पोस्ट नाथुला सिक्किम और लिपुलेख उत्तराखंड में स्थित है। और यहाँ से कौन सा राजमार्ग गुजरता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 5। ठीक है, अगला जो दर्रा है वो हमारे पास कौन सा रहेगा, रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा पढ़ेंगे हम यहाँ से, रोहतांग दर्रा। देखो इसकी ऊंचाई 4620 मीटर है और हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित रहेगा। कहाँ पर है ये हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल जो पूर्व प्रधानमंत्री थे ना हमारे, अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान देते हुए, और जो इस रोहतांग दर्रे की सुरंग का नाम वो अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग करने का क्या लिया गया है, निर्णय लिया गया। ठीक है, इसका नाम रख दिया गया है। रोहतांग दर्रे का नाम बदल कर क्या कर दिया जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग, जो इसके अंदर रोहतांग दर्रे के अंदर सुरंग है। उसके बाद देखो मक्सादुर्रा। ये हमारे पास जो मक्सादुर्रा दर्रा है ये कहाँ पर रहेगा, उत्तराखंड राज्य में रहेगा। ठीक है, सीमांत नगर पिथौरागढ़ में है। और यह दर्रा समुद्र तल से लगभग कितना ऊंचा रहेगा, 56-74 मीटर इसकी ऊंचाई है। और पिथौरागढ़ स्थित में यह दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ेगा, तिब्बत से। यह दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है, तिब्बत से। और मानसरोवर की यात्रा के लिए यात्रियों को इस दर्रे से क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। यहाँ पर ना भूस्खलन की एक समस्या है। ठीक है, बार बार भूकंप आना। उसके बाद अगला जो दर्रा है वो कौन सा रहेगा, बोड़ा लाचा दर्रा या फिर बारा लाचा दर्रा भी बोलते हैं इसे। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी रहेगी, 48-33 मीटर। कितनी ऊंचाई रहेगी यहाँ से, 48-33 मीटर। और हिमाचल प्रदेश में जासकर पहाड़ियों में स्थित इस दर्रे से लेह और मंडी के बीच में क्या जुड़ता है, मार्ग जुड़ता है। ठीक है, बोड़ा लाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में रहेगा। खारदुंगला दर्रा, ये जो दर्रा है ये भी हिमाचल का एक पहाड़ी दर्रा है जो लद्दाख के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के कौन से ज़िले में रहेगा, हमारे पास लेह ज़िले के अंदर है। ठीक है, इसे खारदुंगला या खरदालांग के नाम से भी क्या करते हैं हम जानते हैं। और लद्दाख सीमा पर यह दर्रा लेह के उत्तर तथा सियोंग और नुब्रा घाटियों के प्रवेश द्वार पर है। इसको भी याद रख लेना। खारदुंगला दर्रा ये कहाँ रहेगा, हिमालय का एक क्या रहेगा हमारे पास, पहाड़ी दर्रा। इसको भी याद रख लेना। और सियाचिन हिमनद है, इसके अंदर जो उत्तरार्ध घाटी तक का एक क्या रहेगा, रास्ता रहेगा। और खारदुंगला जो है इसकी ऊंचाई है हमारे पास है वो कितनी रहेगी, यहाँ से 59 है ना, 5359 मीटर है वो रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखो स्थानीय शिखर संकेत और लेह में शर्ट बेचने वाले दर्जनों दुकानदार का ये ऐसे बता रखा है कि ये दावा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 5602 मीटर है।
और यह दुनिया का सबसे ऊंचा यांत्रिक दर्रा, ये याद रख लेना, दुनिया का सबसे ऊंचा यांत्रिक मोटरवेल दर्रा है वो कौन सा रहेगा हमारे पास यहाँ से, खारतुंगला दर्रा, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद देखो जो हमारे पास खारतुंगला दर्रा है, उसके बाद अगला जो रहेगा माना दर्रा, कौन सा रहेगा हमारे पास, माना दर्रा। और ये कहाँ पर रहेगा, उत्तराखंड के अंतिम जो गांव है उस माना में स्थित है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है यहाँ से, माना दर्रा। क्या बोला जाएगा इसके लिए, माना दर्रा। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी रहेगी, 55-45 मीटर। और उत्तराखंड के माना को ये किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड के माना गाँव को ये किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। और यह दर्रा उत्तराखंड हिमालय की जास्कर श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर रहेगा, उत्तराखंड हिमालय की जास्कर श्रेणी में स्थित है। और यह भारत और चीन की सीमा पर स्थित रहेगा। पूछ लिया जाता है कि भारत और चीन की सीमा पर कौन सा दर्रा स्थित है, तो कौन सा दर्रा रहेगा हमारे पास यहाँ से, माना दर्रा। कौन सा दर्रा रहेगा यहाँ से, माना दर्रा, ठीक है। उसके बाद देखो अगला जो दर्रा है वो कौन सा रहेगा, नीति दर्रा। अगला दर्रा है हमारे पास वो कौन सा रहेगा, नीति दर्रा। यह उत्तराखंड भारत और तिब्बत चीन की सीमा पर क्या रहेगा, स्थित है। और यहाँ पर 53-79 मीटर ऊंचा दर्रा, ये कहाँ पर रहेगा, उत्तराखंड से मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने के लिए क्या देता है, रास्ता देता है, नीति दर्रा। लिपुलेख दर्रा, ये जो दर्रा है हमारे पास, यह दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 53-34 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और यह उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर क्या रहेगा हमारे पास, स्थित है। और भारत और तिब्बत की व्यापार पोस्ट यहीं स्थित है। और यह भारत, चीन और नेपाल की सीमा पर रहेगा। और भारत और नेपाल के बीच इसके नियंत्रण को लेकर विवाद है, परंतु अभी भी इसका जो नियंत्रण है वो किसके हाथ में है, भारत के हाथ में। और यहीं से कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता है वो इसी दर्रे से गुजरता है, ठीक है। कौन सा दर्रा रहेगा हमारे पास, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा है वो कहाँ पर रहेगा, उत्तराखंड के अंदर। नाथुला दर्रा ये सिक्किम राज्य में रहेगा। कहाँ पर है ये हमारे पास, सिक्किम राज्य में डोगया श्रेणी में रहेगा। और दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का रास्ता है वो यहीं से पर जाता है। और चुम्बी नदी भी किस में बहती है, नाथुला दर्रे में। और 1962 के बाद भारत और चीन में जो युद्ध हुआ था तो इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में वापस से नाथुला दर्रे को ओपन कर दिया गया। और नाथुला दर्रा है वो हमारे पास कहाँ रहेगा, ये यहाँ से कौन सी नदी बहती है, चुम्बी नदी। और कौन से राज्य में रहेगा ये, सिक्किम राज्य में। कौन से राज्य में रहेगा यहाँ से, ये सिक्किम राज्य में। अगला जो दर्रा है वो कौन सा रहेगा, देवसा दर्रा। तो देवसा जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, कहाँ पे रहेगा, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के मध्य स्थित है। और यह दर्रा समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर रहेगा, 53-60 मीटर की ऊंचाई है। और देवसा दर्रा कुल्लू और स्पीति को जोड़ने और पिन पर्वतीय दर्रे की तुलना में आसान और कम दूरी का क्या रहेगा हमारे पास, विकल्प है। और सुंदर स्पीति जो घाटी है ना हिमालय के पहाड़ों में, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में तिब्बत और भारत के बीच एक रेगिस्तानी क्या है, ये पहाड़ भूमि है, ठीक है। और ये दर्रा कौन सी नदी घाटी से होकर गुजरता है, पूछ लिया जाए तो पार्वती नदी घाटी से होकर ये दर्रा गुजरेगा, ठीक है। कौन सा दर्रा है हमारे पास, देवसा दर्रा। कौन सा दर्रा रहेगा यहाँ से, देवसा दर्रा, ठीक है। माना दर्रा हो गया, नीति दर्रा हो गया, लिपुलेख दर्रा हो गया, नाथुला दर्रा हो गया। और ये हमारे पास कौन सा था यहाँ से, देवसा दर्रा। और अगला हम पढ़ने वाले जोलेपा दर्रा। तो ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर रहेगा, 42-70 मीटर है इसकी ऊंचाई। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तीस्ता नदी के द्वारा। और ये सिक्किम में रहेगा। कहाँ पर है ये हमारे पास, सिक्किम में। और इसका भी हमारे पास क्या है, स्मारक महत्व है। नाथुला और जो हमारे पास जोलेपा दर्रा है ये क्या रहेगा, चुम्बी घाटी से होकर जाने में जो तिब्बत का मार्ग है वो यहीं से रहेगा। बोमीडाला दर्रा है ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है वो कितनी रहेगी हमारे पास, 82-17 मीटर। अरुणाचल प्रदेश के कौन से भाग में स्थित रहेगा, उत्तर पश्चिमी भाग में। और यहाँ से तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का क्या है, रास्ता रहेगा, ठीक है। डिफू दर्रा, ये जो दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश के कौन से भाग में रहेगा, पूर्वी भाग में। और ये कितनी इसकी ऊंचाई है, 75-87 मीटर की ऊंचाई है। और अरुणाचल प्रदेश में यह दर्रा इस राज्य को मांडले म्यांमार तक आसान और सबसे छोटा रास्ता क्या करवाता है, उपलब्ध कराता है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश में मांडले तक का रास्ता रहेगा। और भारत और म्यांमार के बीच एक परंपरागत दर्रा है जो व्यापार और परिवहन के लिए वर्ष भर ये क्या रहता है, खुला रहता है। और डिफू दर्रा भारत, चीन और बर्मा की सीमाओं के
के पास है। डिफू दर्रा कहाँ रहेगा? भारत, चीन और हमारे पास डिफू दर्रा है वो भारत, चीन इसकी रहेगा, इसके पास भारत, चीन और बर्मा की सीमाओं के पास रहेगा। इसको भी हम अच्छे से यहाँ से याद रख लेंगे, डिफू दर्रा। और जो है ये कहाँ पर रहेगा? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर रहेगा हमारे पास? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर डिफू दर्रा। उसके बाद है यांगपांग दर्रा, तो ये भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित रहेगा और ये दर्रा महान हिमालय श्रेणी में है। और इसी के पास से क्या गुजर हमारे भारत देश में क्या होती है? ब्रह्मपुत्र नदी है वो यहीं से आएगी। ठीक है। थालघाट दर्रा तो हम सबको ही पता है कहाँ पर रहेगा? महाराष्ट्र में। और इसका क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये मुंबई को किससे जोड़ता है? नासिक से जोड़ेगा। ठीक है। जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है उसे क्या बोला जाता है? थालघाट दर्रा। उसके बाद भोर घाट, ये भी महाराष्ट्र में रहेगा और पश्चिमी घाट श्रेणियों में है। और भोर घाट है ये मुंबई को किससे जोड़ता है? पुणे से। याद रख लेना, ये मुंबई को नासिक से और ये मुंबई को किससे जोड़ता है? हमारे पास पुणे से। कौन सा? भोर घाट। उसके बाद हमारे पास अगला दर्रा है वो कौन सा रहेगा? पाल घाट। तो पाल घाट दर्रा है यह केरल के मध्य पूर्व में स्थित रहेगा और इसकी ऊंचाई है वो हमारे पास कितनी रहेगी? यहाँ से 305 मीटर। कितनी ऊंचाई रहेगी इसकी? यहाँ से 305 मीटर। ठीक है। और ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं ना, उनके बीच में स्थित है पाल घाट दर्रा। और ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। किसको जोड़ेगा? हमारे पास ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। उसके बाद अगला दर्रा है वो कौन सा रहेगा? हमारे पास चांगलांग दर्रा। ठीक है। भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित यह एक पहाड़ी दर्रा है और ये है वो इसकी ऊंचाई है वो कितनी रहेगी? 53-60 मीटर। और कारकोरम की लद्दाख पर्वतमाला में नामक उप श्रेणी लेह में ये हमारे पास क्या रहेगा? पांसोंग झील के मार्ग में स्थित है चांगलांग दर्रा। ये कहाँ पर रहेगा? लद्दाख में। और चांगथंग पठार का प्रमुख प्रवेश द्वार है वो किस दर्रे को माना जाता है? यहाँ से चांगलांग दर्रा। कौन सा दर्रा रहेगा हमारे पास? चांगलांग दर्रा। ठीक है। देखो हमारे पास आज हमने यहाँ से कुछ दर्रे पढ़े थे। देखो जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन सा रहेगा? कारकोरम दर्रा, पीरपंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा और कौन सा दर्रा रहेगा हमारे पास? जोजिला दर्रा। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा रहेगा? यहाँ से सीपकला दर्रा। उत्तराखंड में माना दर्रा और कौन सा रहेगा हमारे पास? नीति दर्रा। सिक्किम के अंदर नाथुला और कौन सा रहेगा? जेपला दर्रा। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास बोमीडिला है, इसके अंदर है वो हमारे पास कौन सा रहेगा? यहाँ से अरुणाचल प्रदेश है, उसके अंदर बोमीडाल दर्रा। और ये हमने पढ़ा था पाल घाट दर्रा केरल और किसके बीच में रहेगा? तमिलनाडु के मध्य। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।